नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, केवल ज्ञानी मुनिराज ने कहा, एक नगर में सुरप और कर्षक नाम के दो भाई रहा करते थे। कुछ समय बाद दोनों कृषि भाई भी मरकर उदित और मुदित नाम के दो भाई के रूप में उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों के पिता थे अमृतस्वर, जो नगर के राजदूत थे। अमृतस्वर की पत्नी का नाम था उपयोगा। राजदूत अमृतस्वर का एक मित्र था, वसुभूति। यहाँ श्रोतागण को मैं बताना चाहूँगा कि यह वह वसुभूति नहीं था जो हमने आगे देखा, क्योंकि जीव तो अनंत हैं पर नाम तो संख्यात ही हैं। इसलिए एक नाम वाले अनेक जीव हो सकते हैं। इतना कहकर मुनिराज ने आगे कहा, राम वह वसुभूति उसी शिकारी का जीव था जिसने उस पक्षी को मारा था। वसुभूति कोई कार्य नहीं करता था। उसका मित्र अमृतस्वर ही उसका सारा खर्च व्यय करता था, अर्थात वह उसी की कृपा से जीने वाला था। उस वसुभूति की दृष्टि अपने मित्र अमृतस्वर की पत्नी पर पड़ी। उपयोगा के हाव भाव से वह उसके प्रति आकर्षित हुआ और वह उपयोगा स्त्री भी विवेक और भान भूलकर छुप छुप कर वसुभूति के साथ संबंध रखती थी। उपयोगा के दोनों पुत्र उदित और मुदित बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। और इन वर्षों में उपयोगा और वसुभूति का प्रेम संबंध भी बढ़ता रहा, जिसकी अमृतस्वर को कोई खबर नहीं थी। एक बार राजा ने किसी कार्य से अमृतस्वर को नगर के बाहर भेजा। उसका मित्र वसुभूति भी उसके साथ में हो गया और अवसर देखकर उसने अपने मित्र, जो अब उसके प्रेम में अड़चन रूप था, उसको गला काट कर मार डाला। अमृतस्वर को मारकर वसुभूति वापस अपने नगर में आया और अपनी प्रेमिका उपयोगा को सूचना दी कि उसने उसके पति को मार डाला है। यह बात सुनकर उपयोगा अत्यंत हर्षित हुई और उसने अपने प्रेमी वसुभूति से उसके खुद के दोनों पुत्रों को भी मार डालने को कहा, ताकि वह दोनों सुखपूर्वक रह सकें। उनकी यह बात उदित की पत्नी ने सुन ली और उसने अपने पति को सब बता दिया। यह बात जानकर उदित को भयंकर क्रोध आया और उसने अपने पिता के हत्यारे वसुभूति को मार डाला। वसुभूति का जीव मरकर मलेच्छ कुल में मनुष्य बना। इस घटना के पश्चात दोनों भाइयों का सारे संबंधों पर से विश्वास उठ गया। राज्य में मुनियों का एक संघ आया था। उनसे बोध पाकर राजा और दोनों भाई दीक्षित हो गए और उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। दोनों मुनि उदित और मुदित अब नगर नगर विहार करते थे और स्वयं की आत्म साधना के साथ लोगों को भी धर्म की राह दिखाते थे। इस प्रकार एक बार वह दोनों मुनि मार्ग भूलकर एक वन में पहुंच गए। उसी वन में वह वसुभूति का जीव मलेच्छ मनुष्य भी रहता था। उस मलेच्छ ने जैसे ही इन दोनों मुनियों को देखा, उसके अंदर भयंकर द्वेष उत्पन्न हुआ, क्योंकि पूर्व भव का बैर चला आ रहा था। वह मलेच्छ उन मुनियों को मारने पर तत्पर हुआ, पर उस नगर के मलेच्छ राजा ने उसे रोका और उन मुनियों की
रक्षा की। मुनिराज ने आगे कहा, हे राम, यह पक्षी का जीव अनेक भवों में भ्रमण करके उसी मलेच्छों के नगर में मलेच्छों का राजा बना था और अपने पूर्व भाव के संबंध के कारण वह मुनिराज की रक्षा कर रहा था, क्योंकि दो किसान भाइयों ने पक्षी के भव में उसकी भी रक्षा की थी। वे दोनों मुनि उदित और मुदित वहाँ मलेच्छ नगर से निकलकर अन्य नगरों में विहार करने लगे और फिर समयानुसार मृत्यु के बाद दोनों 10वें स्वर्ग महाशुक्र में देव के रूप में उत्पन्न हुए। और वह शिकारी का जीव जो वसुभूति था, वह अनेक पशु योनियों में भटकने लगा और बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव को वह प्राप्त हुआ और तापस के रूप में अपने भवों के खोटे अज्ञान से दूसरों को हानि पहुंचाने के द्वेष भाव से बाल तप करने लगा। तापस के भव में अनेक प्रकार की खोटी क्रियाएं कर कर वह मरा और अग्निकेतु नाम का दुष्ट ज्योतिष देव हुआ। दोनों मुनि उदित और मुदित के जीव महाशुक्र देव लोक से च्यवकर एक राजा के यहाँ पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। उन दोनों का नाम था रत्नरथ और विचित्र रथ। वह राजा जिनके यहाँ उन दोनों का जन्म हुआ था, उस राजा की 2 पटरानियाँ थीं। एक पटरानी थी पद्मावती, उसके गर्भ से यह रत्नरथ और विचित्र रथ का जन्म हुआ था। और उस राजा की दूसरी पटरानी थी कांचनाभा। वह वसुभूति का जीव जो एक दुष्ट ज्योतिष्क देव बना था, वह वहाँ से च्यवकर कांचनाभा के गर्भ से उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया अनुंधर। राजा अपने तीनों पुत्रों को समय आने पर राज्य देकर संन्यास लेकर चले गए और मृत्यु के बाद स्वर्ग में गए। एक बार एक कन्या श्री प्रभा रत्नरथ को पसंद आ गई और दोनों के बीच में प्रेम बढ़ा और दोनों का विवाह हो गया। पर उस कन्या को अनुंधर भी चाहता था। राज्य का सारा कारभार रत्नरथ और विचित्र रथ के पास था और अनुंधर को राज्य में सम्मान नहीं मिलता था। इस कारण वह उद्दंडता करने लगा। इसलिए रत्नरथ और विचित्र रथ ने उसके साथ युद्ध किया और उसे हराकर दंडित किया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अनुंधर फिर से तापस बनकर द्वेष भाव के रूप अज्ञान तप क्रियाएं करने लगा। इधर रत्नरथ और विचित्र रथ ने कालांतर में दीक्षा ली और मृत्यु के बाद दोनों 16वें स्वर्ग अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहाँ से च्यवकर वे दोनों राजा क्षेमंकर के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और उन दोनों का नाम रखा गया देशभूषण और कुलभूषण। राजा ने दोनों को विद्याभ्यास के हेतु गुरु के आश्रम में भेजा। दोनों सालों साल गुरु के आश्रम में ही रहे। माता पिता से उनका संपर्क टूट गया। कई वर्षों के बाद वे दोनों अपने गुरु के साथ पिता क्षेमंकर के पास आए और उन्होंने अपना विद्या कौशल दिखाया। राजा अपने पुत्रों का यह कौशल देखकर अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उसी दिन दोनों के विवाह हेतु कई राजकन्याएं बुलाई थीं। दोनों ने वहां से झरोखे में बैठी एक सुंदर कन्या को देखा। उस कन्या का समागम प्राप्त करने के लिए दोनों भाई इतने तत्पर हो गए
कि दोनों ने अपने मन में एक दूसरे का वध करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद सभापति ने घोषणा की, सम्राट शिवंकर और रानी विमला के दोनों पुत्र धन्य हैं। उनका विद्या कौशल अपूर्व है। वह कन्या कमलोत्सवा भी कितनी धन्य है, जिसके दोनों भाई इतने पराक्रमी हैं। सभापति के ऐसा कहते ही कमलोत्सवा सभा में आई और प्रथम बार अपने भाइयों से मिलने को वह बहुत उत्साही थी, क्योंकि उसके जन्म के समय से उसने अपने भाइयों को नहीं देखा था। सामने आती बहन कमलोत्सवा को देखकर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन हिल गई। उन्हें लगा कि यह धरती अभी फट जाए और वह दोनों उसमें समा जाएं, क्योंकि यह वही कन्या थी जिसके लिए उन्होंने समागम का विचार किया था। दोनों यह भयंकर पाप के विचार को भी अब सहन नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने संन्यास ले लिया और तप करने लगे। तप के माध्यम से उन्होंने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की। इस विद्या के माध्यम से वे आकाश में अपनी इच्छा से उड़कर एक से दूसरे स्थान जा सकते थे और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को धर्म की राह दिखा सकते थे। मुनिराजों ने आगे कहा, हे रघुकुल नंदन, वो मुनि कुलभूषण और देशभूषण हम ही हैं। यहाँ थोड़ा रुककर मैं वसुभूति का यह भाव बताना चाहूँगा। कुछ जीव संयम धारण करे, पर उस संयम के पीछे अगर उसकी कोई समझ नहीं है अथवा गलत मान्यता है अथवा किसी को हानि पहुँचाने का भाव है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसे देव का भाव तो मिल जाता है, पर फिर वहाँ से निकलकर वह फिर से मनुष्य बना और फिर से उसी प्रकार दुखी होने का उसका क्रम यथावत चालू ही रहा।